बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 2 इन्वेंट्री पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये इन्वेंट्री की पूरी विंडो डिस्कस की है और साथ में हमने एक असेंबली आइटम को भी मेंटेन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस इन्वेंट्री विंडो को फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है प्राइस लेवल 1, यानी आप इस पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोडक्ट के लिए प्राइस लेवल भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये 10 प्राइस लेवल देता है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट के लिए 10 प्राइस लेवल डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर आते हैं और आप उनको डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो उसके लिए आप पीच ट्री में अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एडिट की ऑप्शन पे आएंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपके पास प्राइस लेवल है 1 2 3 4, उसके बाद प्राइस कॉलम है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से देखें प्राइस यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये जो रैम है इसकी 1000 रुपये, फिर 1100, फिर 1200 वगैरह, यानी आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये कैलकुलेशन का कॉलम है, यानी आप यहाँ पे जाके फर्दर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। करेंगे ये देखिए हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे बेसिकली आप डिफरेंट तरीके से प्राइस लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यूज़ की एक आपके पास आगे ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए 3 तरीकों से आप कर सकते हैं। सबसे पहले वो आपको कहता है करंट प्राइस आप कर सकते हैं, लास्ट कॉस्ट कर सकते हैं, या नो कैलकुलेशन। जो अगर आप नो कैलकुलेशन पे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं है। और अगर आप करंट या लास्ट जो कॉस्ट है इसके ज़रिए करना चाहते हैं तो देखिए मैं करंट प्राइस पे करना चाहता हूँ, तो ये देखिए पूरी विंडो एक्टिव हो गई। अब बेसिकली यहाँ पे आप 2 तरह से जो प्राइस लेवल है उसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो आपको कहता है इंक्रीज बाय परसेंटेज, इंक्रीज बाय अमाउंट। उसके बाद डिक्रीज बाय परसेंटेज, डिक्रीज बाय अमाउंट। सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि इंक्रीज बाय अमाउंट। सपोज हम यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखते हैं, तो उसके बाद ये देखिए हमारी ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। अब यहाँ से आप अगर राउंड प्राइस करनी है तो आप यहाँ से राउंड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से इसको ओके कर दें। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए ये आपकी प्राइस 11 ऑटोमेटिकली हो गई है, 1100। तो यहाँ से आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे प्राइस चार्ज हो गई। अब ये जो हम यहाँ पे प्राइस लेवल जो सेट करेंगे, जब आप किसी को अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेल करते वक्त जब उसको इनवाइस इशू करेंगे, वहाँ पे इनवाइस में आपके पास ये प्राइस की जो ऑप्शन आएगी, वहाँ से आप जाके इसको कोई भी प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं।